राधे राधे। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में। एक बार धर्मराज ने जब भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है, उसका महत्व क्या है, तो भगवान ने कहा कि ये सेम क्वेश्चन नारद जी ने ब्रह्मा जी से किया था और उन्होंने बताया था कि चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम है पाप मोचनी एकादशी। इस एकादशी का व्रत करने से जो भी जीव इस एकादशी का व्रत करता है, जाने अनजाने में अगर उससे कोई पाप हुआ है या इस कथा को भी सुन लेता है तो उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। एक बहुत सुंदर कथा आती है। नारद जी को कहते ब्रह्मा जी एक बार मेधावी नामक एक ऋषि जंगल में वन में अब तप कर रहे थे। उनका तप बड़ा विचित्र था, बड़ा सुंदर था। उनके तप के वो युवा थे, उनके तप के कारण कामदेव उनका तप भंग करना चाहता था। तो मंजू घोषा नाम की एक अप्सरा को उनके पास में भेजा। तो युवा थे और मंजू घोषा के हाव भाव को देखकर ऋषि का तप भंग हुआ। 57 ईयर्स के बाद उस अप्सरा ने कहा कि मुझे जाना है, अब मुझे स्वर्ग जाने की अनुमति आप दीजिए, बहुत समय हो गया। तब ऋषि को पता चला कि मंजू घोषा का उद्देश्य क्या है। तो वो तो मेरा तप नष्ट करने के लिए आई थी, मेरी तपस्या भंग करने आई थी। तो ऋषि को बहुत बुरा लगा और उन ऋषि ने शाप दे दिया मंजू घोषा को कि तूने जानबूझकर मेरी तप भंग किया है, मैं तुझे शाप देता हूँ, जा तू पिशाचनी हो जा। तो मंजू घोषा ने चरण पकड़ ली और कहा, प्रभु माना कि मेरा अपराध है, फिर भी मैं आपके चरणों में सर झुका के आपसे क्षमा मांगती हूँ और चाहती हूँ कि आप मेरे अपराध को क्षमा करें और मुझे बताएं मेरा कल्याण कैसे होगा। तो संत ने कहा था कि तुम जब पाप मोचनी एकादशी का व्रत करोगी तो निश्चित तौर पे तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे और पुनः तुम स्वर्ग जा सकोगे। तो ऋषि को प्रणाम करके वो गई और उसने जाके वही व्रत किया तो वो उसका कल्याण हो गया। और यही पाप मोचनी एकादशी इस बार 26 मार्च को है। इसमें हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठ के संकल्प करना चाहिए, एकादशी का व्रत करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, नारायण की प्रिया कांजू की सेवा करनी चाहिए, भोग लगाना चाहिए, ज्यादा ज्यादा भगवान का भजन करना चाहिए और पारायण सही समय पे कर लेना चाहिए। विशेष काम है ब्रह्मचर्य का पालन करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम एकादशी व्रत करते पर मर्यादाओं का पालन नहीं करते, जिसके कारण उसका फल नहीं लगता, मोस्टली लोगों को नहीं मिल पाता उसका फल। तो इसके लिए बहुत जरूरी है ब्रह्म मुहूर्त में उठे, स्नान करें, संकल्प करें व्रत करने का और फिर सत्य बोलें, सत्य बोल के भगवान की पूजा करें, ज्यादा भगवान के भजन का जाप भजन करें, तुलसी महारानी की पूजा करें, दीपदान करें, रात्रि में हो सके तो विश्राम न करें, हो सके तो जागरण करें, ज्यादा खान पान न करें। इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए भगवान का जाप करें। तो 26 मार्च को हम एकादशी का व्रत करेंगे और 27 तारीख को जो पारायण का समय है वो सूर्य उदय होगा 5:55 पे और व्रत पारायण हम कर सकेंगे 5:55 पे हम प्रारंभ करें। उसके बाद हम 9:08 तक कभी भी पारायण कर सकते हैं। तो इस कथा को सुनने से और श्रवण कराने से भी हमारे जाने अनजाने में कि ये पाप नष्ट होते हैं। तो मैं आग्रह करूंगा सभी घर वालों के साथ में बैठकर इस कथा को सुने और सुनाएं। भगवान प्रिया कांजू आपका कल्याण करें, आपका कल्याण हो। राधे राधे।